जय हिंद बच्चों। क्या हाल चाल है आप सबके? सब ठीक ठाक? तो आज हम लोग देखेंगे जीवन परिचय। ठीक है ना? जीवन परिचय, बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, जीवन परिचय में पूरा नंबर कैसे प्राप्त करें, किन किन बातों को ध्यान में रखें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जीवन परिचय में। और सबसे ज़्यादा बच्चे कहते हैं ना याद नहीं होता जीवन परिचय, तो मैं याद भी करवा दूंगा आपको जीवन परिचय। ठीक है ना? अच्छे से मैं याद करा दूंगा और 100% मैं 3 जीवन परिचय बताने वाला हूँ। 3, ठीक है, 3, और तीनों लिख करके बताऊंगा। तो आप भी मेरे साथ पेन कॉपी लेकर के बैठिए और उसी जीवन परिचय को आप रट लीजिए। 3, ठीक है। तीनों जीवन परिचय रट लीजिए बच्चों। अब की बार 70 में 70 लाना है, 70 में 70 लाना है अब की बार, और दिखा देना है। मंजिल को उसकी औकात दिखानी है बच्चों। ठीक है ना? अब की बार 70 में 70 नंबर लेके आना है। ठीक है? आइए आइए मैं लिख लिख के आपको बताता हूँ कैसे जीवन परिचय जो है लिखते हैं, कैसे जीवन परिचय लिखते हैं। ठीक है, लिखें। देखो हम लिखते हैं, आप भी मेरे साथ लिखिए। हिंदी के हिंदी के हिंदी के प्रतिभा संपन्न प्रतिभा संपन्न साहित्यकार 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 का जन्म का जन्म ठीक है, का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को, ठीक, बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो क्या थे? जो सुपरवाइजर कानून गो थे। ठीक है, बात समझ में आया ना? तो तो बालक रामचंद्र शुक्ल बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण गणित में कमज़ोर होने के कारण गणित में कमज़ोर होने इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। ठीक है, इन्होंने मिर्ज़ापुर के बाद में इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। ठीक है, किंतु स्वभाव फिर इन्होंने न्यायालय में नौकरी छोड़कर न्यायालय की नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के मिर्ज़ापुर के
मिशन स्कूल में, मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, कि अध्यापक हो गए। ठीक है। फिर उन्होंने जो है बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। फिर आप लोग लिखेंगे अच्छे से, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, के अवकाश प्राप्त करने के बाद, प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी के, शुक्ल जी ने हिंदी के, हिंदी जो हिंदी विभाग था, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया, पद को भी सुशोभित किया। ठीक है। इसी पद पर कार्य करते हुए, इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी को, 2 फरवरी 1941 ईस्वी को आप स्वर्ग सिधार गए, आप स्वर्ग सिधार गए। ठीक है। तो अब बच्चों इनकी रचना भी लिखने के लिए आता है, रचना, जो कि हम रचना अब लिखने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। क्या लिखेंगे? इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। ठीक है ना। इनकी जो रचनाएं हैं, जो कृतियाँ हैं, इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। ठीक है। तो सब लोग जो है ध्यान से देखेंगे, इनकी जो कृतियाँ हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो याद, अब कैसे लिखेंगे कृतियाँ? तो पहला है निबंध संग्रह। क्या है बच्चों? निबंध संग्रह। ऐसे हेडिंग बना लेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, निबंध संग्रह, निबंध। और इसको आप याद भी कर लेंगे, जब हमको हिंदी गद्य का इतिहास बताएंगे तो फिर से ये सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है। निबंध संग्रह। और इन्होंने इतिहास लिखा है, इतिहास। ठीक है। किसका इतिहास? अभी बता रहे हैं। और एक चीज़ और लिखेंगे आप लोग, क्या? आलोचना। आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े आलोचक भी माने जाते हैं। ठीक है। आलोचना। ठीक है। अब क्या? तो निबंध संग्रह कौन सा? चिंतामणि। कौन सी? चिंतामणि। याद रहेगा सबको? चिंतामणि। बोलिए कौन सी निबंध संग्रह? चिंतामणि। चिंतामणि। और विचार वीथी। विचार वीथी। विचार वीथी। ठीक है ना। और इतिहास कौन सा है? इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आलोचना रस मीमांसा। रस मीमांसा। ठीक है। त्रिवेणी सूरदास। ठीक है। तो ये पूरा जो है मैंने जीवन परिचय आपको बता दिया। अच्छा, आराम से क्या होता है, एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर मैं इसका रिवीजन कराता हूँ। ठीक है। पहले आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, सब लोग पढ़िए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। कब हुआ? 4 अक्टूबर 1884। जन्म बताइए जल्दी से, आप लोग जन्म बताइए, जन्म कब हुआ? चलिए बताइए। 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, अभी याद होगा, 1884 ईस्वी। 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में कहाँ हुआ? बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ। कि कौन सा जिला? बस्ती जिला। कौन सा जिला? बस्ती जिला के आगोना नामक गांव में। कहाँ? आगोना नामक ग्राम में। आगोना नामक ग्राम में
हुआ। ठीक है, आगे इनके पिता का क्या नाम था बच्चों? चंद्रबली शुक्ल। चंद्रबली शुक्ल वो क्या थे? क्या थे बताइए? क्या थे? सुपरवाइजर कानूनगो थे। क्या थे? सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र की हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ हुई? मिर्जापुर में। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने कहाँ से की? मिर्जापुर। कहाँ से? मिर्जापुर से, जिला मिर्जापुर। ठीक है, आगे तो ये गणित में कमजोर होने का इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। बाद में इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। फिर उन्होंने न्यायालय की नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास, किससे? बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। फिर इनकी मृत्यु कब हुई? कब मृत्यु हुई? 2 फरवरी 1941 ईस्वी। 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आप स्वर्ग सिधार गए जो है। ठीक है, तो आप लोग अब जल्दी फिर से बताइए जल्दी से बताइए कब इनका जन्म कब हुआ? 4 अक्टूबर 1884। 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। कहाँ हुआ? बस्ती जिला के आगुना नामक ग्राम में। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल था। इनकी हाई स्कूल की परीक्षा का मिर्जापुर में हुई। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 2 फरवरी 1941। 2 फरवरी 1941। अच्छा, बस्ती जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती जिला। ठीक है, समझ रहे ना? अच्छा ये बताइए इनकी रचना कौन कौन सी है? तो आपको पता निबंध संग्रह कौन कौन सा है? चिंतामणि। कौन सा? चिंतामणि। इनकी निबंध संग्रह क्या है? चिंतामणि। त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी। चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास। क्या? सूरदास। ये सब क्या है? निबंध संग्रह है बच्चों। क्या है? निबंध संग्रह। बोलिए निबंध संग्रह। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अच्छा, आलोचना कौन कौन सी है? रस मीमांसा। और कौन सा है? त्रिवेणी। क्या है? त्रिवेणी। अच्छा, मैंने निबंध संग्रह जो है चिंतामणि है और कौन सा है? विचार विधि। सॉरी, मैंने आपको बता दिया आलोचना है। त्रिवेणी क्या है? आलोचना। क्या है? आलोचना। तो निबंध संग्रह है चिंतामणि, विचार विधि, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना है रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। काशी नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका जो है इसका संपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, आप याद कर रखिएगा बस। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। काशी नागरी प्रचारणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अच्छा बताइए मित्रता जो कहानी संग्रह है, मित्रता निबंध है जो, मित्रता क्या है? निबंध है। तो ये किसका है? शुक्ल जी का है। किसका है? शुक्ल जी का है। मित्रता निबंध किसका है? शुक्ल जी का है। क्लियर है? नहीं बात क्लियर है ना? मित्रता निबंध किसका है? शुक्ल जी का है। चलिए बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ बच्चों? जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ इनका कब हुआ? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। कहाँ? बस्ती जिला के आगोना नामक गांव में। कहाँ? आगोना नाम। बस्ती जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम क्या था बच्चों? पिता का नाम बताइए। चंद्रबली शुक्ल जो कानूनगो सुपरवाइजर कानूनगो थे। क्या थे? सुपरवाइजर कानूनगो थे। हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? मिर्जापुर। बाद में फिर ये मिर्जापुर के न्यायालय में जो है नौकरी करने लगे। फिर न्यायालय से नौकरी छोड़ करके ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक जो है अध्यापक रहे। फिर उसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास से अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे और इसी अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी को आप स्वर्ग सिधार गए। आप क्या हो गए? स्वर्ग सिधार गए। अच्छा बच्चों, अब चलिए जो कृतियाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग को याद भी होगा कृतियाँ। बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो क्या है? चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। ये निबंध संग्रह है। विचार विधि चिंतामणि विचार विधि निबंध संग्रह। क्या है? निबंध संग्रह। अच्छा, इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास। अच्छा और बताइए आलोचना रस मीमांसा। क्या है? आलोचना है। किस विधा की रचना है? आलोचना है। रस मीमांसा और त्रिवेणी और आपका क्या? सूरदास। और एक और बताइए कौन सी पत्रिका थी? काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन
का संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अच्छा ये बताइए, जो मित्रता नामक जो निबंध है वो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है बच्चों, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचक के रूप में याद किया जाता है, आलोचक। ठीक है ना, इतिहासकार भी हैं, आलोचक भी हैं और निबंधकार भी हैं। क्या है? निबंधकार भी हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है ना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो अगला जो जीवन परिचय है वो करवाते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है।